तो आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर दुआओं का दौर लगातार जारी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और राम सिंह से एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता सभी उनके लिए दुआएं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और प्रतापगढ़ की पट्टी से विधायक राम सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान भाई, मुलायम सिंह जी की हालत काफ़ी नाजुक है। जी बिल्कुल है। कल से जब से पता चला है तो हम दरगाह भी गए, अमिताभ भाई ने हवन भी कराया। हम लोग हर आदमी, पूरे देश का आदमी जो जिस मजहब को मानता है, अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को राजी करने में लगा है, क्योंकि धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की ज़रूरत अभी देश में बहुत है। जल्दी से बीमार हो गए, अल्लाह ताला उनको उतनी ही जल्दी से अच्छा कर दे। और यही आप यकीन मानिए, जब से कल से पता चला, मेरे तो संबंध 1992 से, मेरे पिताजी के टाइम से आज उन्होंने मेरे पिताजी को टिकट दिया, 6 बार से हम लोग विधायक बन गए। उनके अंदर वो खूबी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह मानते थे। और अल्लाह जानता है, यकीन मानिए शाम का समय है, कल से जब से सुना है तो अफसोस भी हो रहा है, पर किसी तरह उनके अच्छे हालचाल और अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, ये कान तरस रहे हैं। अमिताभ जी, आप लोग संपर्क में होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातचीत हो रही होगी, क्या वहाँ से संदेश क्या मिल रहा है? नहीं, कल तक तो स्थिति थोड़ा सा नाजुक थी और ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन हुआ था, लेकिन फिर स्थिर हो गया है। ऊपर वाले की कृपा है कि नेताजी की हालत स्थिर है। जो खबर आई है कि अभी सीसीयू में है, हम लोग ये कामना करते हैं नेताजी जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, उनका आशीर्वाद हम सब समाजवादियों पर बना रहे। अभी देश में उनके कद का दूसरा कोई नेता है नहीं, अभी उसकी भरपाई करना भी संभव नहीं होगा। तो हम लोग ये कामना करते हैं, नवरात्र के पूरे व्रत रह के हम लोगों ने जो अपना जो पुण्य है माता के चरणों में अर्पित किया है कि कैसे भी हमारे नेताजी की उम्र बढ़ावें, जल्दी उनको स्वस्थ करें, वो हम लोगों के बीच में फिर से एक बार हो। पट्टी से विधायक राम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, मुलायम सिंह जी के बारे में बोलने के चलते शब्द कम पड़ जाते हैं, आप लोग किस तरह से दुआएं? हम लोग केवल ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं और हर वो गरीब चेहरा जो नेताजी का नाम सुनते चेहरे मुस्कुराहट आते, उन सब की प्रार्थना है कि आदरणीय नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। यही सब हम लोग कामना कर रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी नेताजी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे। वहाँ पर आप लोगों की किसी से बातचीत हो रही है, क्या वहाँ से जानकारी मिल रही है? जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, वो कल तक तो ये था कि यहाँ हालत स्थिर है और जैसे जैसे जानकारी मिल के आ रही है वैसे ही हम लोग की आशा बढ़ती जा रही है कि निश्चित तौर पर नेताजी सबके दुआओं से और सबके जो भावना है उनके प्रति, सबकी भावना है उनके साथ और हर एक गरीब आदमी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। सुबह से कल से लगातार कार्यकर्ता, नेता सभी उनके दीर्घायु होने कामना कर रहे हैं और इसी कामना को लेकर हम लोग इसी उम्मीद साथ है कि बहुत जल्दी नेताजी हम लोग साथ आए। पार्टी के विधायक हैं, नज़र बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करते हुए फिलहाल कानपुर से और मेदांता गुड़गांव की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से दुआएं कर रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ होएं और इनके बीच आएँ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो रतीश ने खास बातचीत की सपा विधायकों से। इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और राम सिंह को आपने सुना, क्या उनका कहना था। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट जो ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, अस्पताल के बाहर से दे रहे हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिल रही है, कोई भी मूवमेंट हो रही है, उसके बारे में भी एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं, अपना अनुभव उन्होंने साझा किया। वीरेश जी, आपने एक बेहतरीन अपना अनुभव बताया जो कि नेताजी के व्यक्तित्व को बताने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को बताने के लिए काफी है। देखिए गुंजन, मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं ना कि मुलायम सिंह की बड़ी तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुलायम सिंह यादव जो है वो बड़ी तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये म्यूचुअल है। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, गेट नंबर 1 से मुलायम सिंह जी के साथ हम हो लिए कि उनकी पार्टी दफ्तर में चले, चूँकि वो बड़े पत्रकारों को बहुत मानते हैं। तो मुलायम सिंह यादव कहे चलो चलते रहे। हमने कहा कि कोई बड़ा बिल था जिस पार्लियामेंट में हो हंगामा बहुत चल रहा था, कई दिन से सत्र चल नहीं रहा था, कांग्रेस हर तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी। बोले मुलायम सिंह यादव, गरीब का लड़का है, गरीब का लड़का है, मेहनत करके प्रधानमंत्री बनना है, ये कांग्रेस के लोग चलने नहीं दे रहे, ये गलत बात है। पार्लियामेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट ठीक से चलना चाहिए। हमने कहा नेताजी आप मानते हैं कि बहुत संघर्षशील नेता हैं नरेंद्र मोदी, बहुत संघर्षशील है भाई, बहुत मेहनत करके बड़े गरीबी से आगे आया,
बहुत संघर्ष किया, नीचे से संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके दरी बिछाया, दरी बिछाकर नेता बना है और यहाँ तक पहुँचा है और अपने बदौलत, अपने पराक्रम, अपनी ताकत से वो प्रधानमंत्री बना है। बहुत संघर्ष किया है, बहुत एक लंबी संघर्ष की गाथा है। वो प्रचारक रहा है, वो संघ का प्रचारक के तौर पर काम किया है, संगठन में संगठन महामंत्री के तौर पर काम किया है, महासचिव के तौर पर काम किया है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। 15 साल मुख्यमंत्री रहा है, सफल मुख्यमंत्री रहा है और वो जो है अब प्रधानमंत्री बना है और बड़ा मेहनत करता है। बहुत गरीब का लड़का है, बहुत संघर्ष। तो गरीब का लड़का हो, जो संघर्षशील हो, जो पराक्रमी हो, जो स्वतः स्फूर्त चेतना से आगे बढ़ता हो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी गरीब के लड़के थे, संघर्ष से आगे बढ़े हैं, गरीबी से आगे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को तय किया है, संघर्ष किया है, सड़कों पर जेल गए, रेल आंदोलन किया। और कहा जाता है ना कि उस जमाने में एक टूटी जीप से चला करते थे, पहले साइकिल से चला करते थे। एक बार तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनके एनकाउंटर और तमाम तरह की चीज़ों को उस समय की तत्कालीन सरकार उन्हें खोजने लगी, तो पगडंडी जो खेतों के थे उससे चलकर वो भागकर दिल्ली पहुंचे थे। जाकर चरण सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी और तब जाकर उनके यहाँ उन्होंने पनाह लिया था। तो जो गरीब का लड़का है, जो संघर्ष करने वाला है, जो ज़मीन से जुड़ा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई दूसरा यानी किसी भी पार्टी से हो, पार्टी विशेष से अलग हटकर मुलायम सिंह यादव उसका सम्मान करते थे। और यही वजह है कि अपनी पार्टी में अगर कार्यकर्ता ज़मीन से है, जुड़ा हुआ है, संघर्षशील है, तो फिर वो उस पर हाथ रखते थे। और मैं आपको बताऊं कि देश के इतिहास में छात्रों को सबसे ज़्यादा राजनैतिक प्लेटफॉर्म किसी नेता ने दिया है तो वो मुलायम सिंह यादव ने जितने छात्र नेताओं को मंत्री, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा दिया, विधानसभा दिया, विधान परिषद दिया, देश के इतिहास में छात्र नेताओं के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया। उनको प्लेटफॉर्म देने का काम, कहते थे कि ये जो छात्र संघ है वो नर्सरी है। नर्सरी किस चीज़ की? राजनीति की नर्सरी है। यहाँ पर पढ़े लिखे और संघर्षशील और जिनके अंदर अंकुर होता है, बीज होता है राजनीति का, वो छात्र नेता होता है। और वो जब राजनीति में आता है, उस पाठशाला से, उस नर्सरी से निकलकर जब आता है छात्र नेता राजनीति में, तो वो देश के लिए बहुत ही फलदायी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो स्वतः स्फूर्त राजनेता है। कोई ठेकेदार नहीं है, कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी या कर्मचारी नहीं है या चपरासी नहीं है, बल्कि उसके अंदर नेतृत्व का गुण है, क्षमता है। इसलिए लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, पूरा आपका अनुभव भी जानेंगे और उनके राजनीतिक सफर को भी हम याद करेंगे और दुआ भी लगातार हम भी कर रहे हैं कि नेताजी जल्दी ठीक हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।